देखिए, बीपीएससी परीक्षा जो है वो आज पुनः बापू परीक्षा परिसर की जो परीक्षाएं थी उसको ले लिया गया है। बता दें 18,000 छात्रों की जो पुनः परीक्षा जो है वो ले ली गई है, लेकिन अभी भी जनस्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर जो है वो धरने पर बैठे हुए हैं पटना के गांधी मैदान, गांधी मूर्ति के पास। लेकिन सवाल ये उठता है कि कब सरकार जो है उनकी नींद खुलेगी। हमारे साथ जदयू के नेता मनोज लाल दास मनु जी हैं और जनस्वराज के मुख्य प्रवक्ता संजय ठाकुर जी हैं। पहले मनोज दास मनु जी आपसे सवाल करेंगे। इतने दिनों से छात्र बैठे हुए थे आंदोलन पर और प्रशांत किशोर भी बैठ गए, लेकिन पुनः जो परीक्षा है वो ले ली गई है। क्या आगे की रणनीति है सरकार, क्या छात्रों का पुनः परीक्षा लेगी या नहीं लेगी? देखिए, अब तो बीपीएससी अपना स्वशासी संस्था है और उस मामले में पिछले दिनों महामहिम राज्यपाल महोदय जी ने भी उनसे सारे स्थिति की जानकारी लिया था। और आज जब परीक्षा हो गया, छात्रों ने परीक्षा दे दी, उसके बाद हमें तो अब नहीं लगता है कि अब का छात्रों की ये कोई मांग ही नहीं है कि एक सेंटर पर जहां परीक्षा खराब हुआ हो उसको छोड़ के पूरे बिहार का परीक्षा कैंसिल किया जाए, री एग्जाम हो। तो ये तो हमको नहीं लगता है कि कुछ ऐसा संभव है। अब ये लोग कोर्ट में जाने वाले हैं, अब कोर्ट क्या निर्देश देगी उसके बाद ही बीपीएससी कोई इस पर कार्रवाई कर सकती है। हमें तो नहीं लगता है कि अब कोई इस पर मामला है। परीक्षा फल की भी रिजल्ट का भी घोषणा कर दिया गया है कि इतने दिनों में रिजल्ट दे देंगे। तो अब हमको लगता है कि इस पर किसी भी तरह का कोई टीका टिप्पणी हो या कोई आंदोलन हो, हमको नहीं लगता है कि ये कहीं से उचित है। बाकी अब हर राजनीतिक दल को अपना अपना काम करने के लिए छूट है, वो अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें अब क्या कहा जा सकता है? वो कोई आदमी धरना दे, कोई आदमी रेल रोके, कोई आदमी आमरण अनशन करे, कोई आदमी आत्मदाह करे, लेकिन बीपीएससी ने तो पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कहीं से भी री एग्जाम पूरे बिहार का नहीं कैंसिल होगा। जहां पर कैंसिल हुआ वहां का उन्होंने घोषणा किया था और उसकी परीक्षा भी ले ली। तो इसीलिए हमको नहीं लगता है कि इस पर कुछ अब हो। अब कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, कोई हाई कोर्ट जाए, हाई कोर्ट का कोई दिशा निर्देश आ जाए तो वो अलग बात। नहीं संजय ठाकुर जी, क्या सरकार तो कही कि अब तो नहीं लेंगे? सरकार तो जिद पर अड़ी ही हुई है। 18 दिन से छात्रों का आमरण अनशन चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। ये सरकार कितनी निर्दयी सरकार हो गई है। जिस छात्र आंदोलन की उपज है नीतीश बाबू, वहीं नीतीश बाबू आज छात्र आंदोलन को कुचलने के लिए लाठियां बरसाए हैं, सब तरह से लोगों को प्रताड़ित किया है। देखिए, परीक्षा रद्द न करने की जिद पर सरकार और आयोग अड़ी हुई है। आयोग और सरकार क्यों यह जिद कर रही है, ये तो जांच का विषय है। चूंकि हम लोगों को आशंका है कि बड़े पैमाने पर भीतर ही भीतर गड़बड़ियां की गई हैं, जिसे दबाने पचाने के लिए परीक्षा रद्द नहीं की जा रही है। नंबर एक। नंबर दो कि जब राजधानी जैसे महत्वपूर्ण जगह पर परीक्षा केंद्र में इतनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है, तो पूरे बिहार के जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर बनाए गए परीक्षा केंद्रों पर न गड़बड़ी होने क्या हुई है। चलिए संजय ठाकुर नेटवर्क गड़बड़ा। हाँ जी, बोला जाए। नहीं, आपका नेट गड़बड़ था। तो सरकार ने तो स्वयं स्वीकार कर लिया जैसा आप गड़बड़ी हुई है, तब ना पटना का परीक्षा केंद्र रद्द किया गया। तो आयोग नहीं मान रहे हैं या सरकार नहीं मान रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। छात्रों के साथ सरकार को अपनापन दिखलाना चाहिए था, प्यार मोहब्बत दिखलाना चाहिए था और परीक्षा को रद्द कर नए सिरे से परीक्षा दिलवानी चाहिए थी। आज बताइए, हमारा सवाल है जदयू के आदरणीय प्रवक्ता जी से और बिहार की सरकार से कि जब आज परीक्षा जो हुई है, इस परीक्षा में और पहले जो परीक्षा हुई दोनों में
समानता का अधिकार जो छात्रों का था वो तो खत्म हो गया। अब जिद पर सरकार है। आदरणीय नहीं, प्रशांत किशोर जी आमरण अनशन पर इसलिए हैं कि वो छात्रों के आग्रह पर, विद्यार्थियों के आग्रह पर, परीक्षार्थियों के आग्रह पर वो आमरण अनशन पर है। सरकार वार्ता तक करने को तैयार नहीं है विद्यार्थी से। इतनी निरंकुशता, इतनी निर्दयता और इतनी कठोरता की अपेक्षा नीतीश कुमार जी से और उनकी सरकार से नहीं थी जो आज दिखाई दे रही है। अगर वो मनोज जी, छात्र आंदोलन की उपज नहीं होते तो ये शिकायत हम नहीं करते उनसे। एक सवाल है मनोज जी, आज तक इतने आंदोलन हुए पटना में, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी टेबल मीटिंग नहीं किया किसी से। आज तमाम छात्र यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री एक बार से मिले, एक बार मुख्यमंत्री से मिल लेते। देखिए निखिल जी, ये आंदोलन हुआ, आंदोलन में मुख्यमंत्री जी बीपीएससी के पदाधिकारियों से रहे, छात्रों का शिष्टमंडल अपनी बात जाके मुख्य सचिव को कहा, मुख्य सचिव ने इस पर बीपीएससी के साथ बैठक भी की, महामहिम राज्यपाल जी ने इस पर हस्तक्षेप भी किया, उन्होंने भी बुलाकर इन लोगों की बात सुनी, और बात सुनने के बाद अगर उसमें कुछ ऐसा नहीं हुआ होगा, वही सब बात होगी। अब पटना के परीक्षा केंद्र पर कहीं से प्रश्न पत्र लीक हुआ क्या? कोई ऐसा सबूत तो कहीं से आया नहीं, जांच में भी नहीं आया। जहां है कुछ लड़के कॉपी को फाड़ रहे थे अफवाह में आकर, तो वहां के परीक्षा, और इससे पहले भी कई प्रतियोगी परीक्षा का एक आध सेंटर पर परीक्षा कैंसिल हुआ तो उसी की परीक्षा हुई है। और इतिहास भी है, आप देख लीजिए, मैट्रिक का हो, इंटर का हो, बीए का हो, एमए का हो, कहीं किसी एक खास सेंटर पर अगर कुछ कारण से परीक्षा रद्द होती है तो उसी सेंटर की परीक्षा होती है, पूरे बिहार की परीक्षा नहीं होती है। और सरकार क्या 10,000 छात्रों के चलते 4.5 लाख छात्र जो परीक्षा देकर अपनी अगली तैयारी में लगे हुए हैं, उनको सड़क पर आने के लिए मजबूर कर दे क्या? यहाँ देखिए राजनीति नहीं चलती है। छात्रों की जो सवाल था वो सवाल वहां है। अब कोई धरना पर बैठ जाए, कोई अनशन पर बैठ जाए तो इससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो अपना जो सरकार का जो काम होगा, सरकार अपना काम करती है। जो बीपीएससी होगी, जो शैक्षिक संस्था होगी, प्रतियोगी परीक्षा के केंद्र होंगे, संस्था होगी, वो अपने अपने अनुसार काम करती होगी। अब इस पर तो है प्रशांत किशोर है कि मुख्यमंत्री आज तक न छात्रों की सुनते हैं, न छात्रों से बात करते हैं, लाठियां बरसाते हैं, गोली की सरकार हो गई है। और इस तरीके से कितने बार देखिए, गर्दनीबाग धरना स्थल बना हुआ है। धरना स्थल पर छात्र अगर धरना पर बैठे हुए हैं तो पुलिस जाके उनको मारने लगी है क्या? ऐसा कहीं थोड़े हुआ है क्या? किस तरह से छात्रों को पुलिस से पिटवाया गया और कौन पिटवाया, ये तो सब विदित है। गांधी मैदान में छात्रों को जुटा के मुख्यमंत्री आवास के लिए मार्च करा के नेता अपने मौर्या होटल में बैठ के डोसा खाने लगा, और छात्रों पर लाठी चलने लगी, वाटर कैनन चलने लगा, तो नेता कहाँ गायब हो गए? तो ये सब चीज है। जब प्रतिबंधित क्षेत्र में जाइएगा निखिल बाबू, तो वहां आपको लाठी चलेगी ही, आपसे अनुरोध किया जाएगा। पुलिस बार बार अनुरोध कर रही थी कि आप गांधी मैदान के भीतर चले जाइए, लेकिन उनको उकसा के ये लाए, ये तो छात्र देख रहे हैं। किन पर उकसाने का केस भी दर्ज हुआ है, वो कोई सरकार नहीं उन पर केस दर्ज की है, उन पर जो परीक्षार्थी हैं उन्हीं के परिजन ने केस दर्ज किया है। तो ये सब सामने आने दीजिए, आने के बाद सबसे अहम स्थिति होगी, लेकिन छात्रों के बरगला कर कोई काम नहीं होता है। अब छात्र समझ गए, अगर नहीं छात्र समझते तो आज परीक्षा सेंटर पर जाके परीक्षा देने के लिए नहीं जाते। संजय जी, आप लोग ने बुलाया छात्रों को, आप लोग मैदान बुलाया, आप लोग ने लाठी खिलवाया। सुना है निखिल जी, इनकी बात मैंने सुनी है। ये गुमराह अभी भी गुमराह कर रहे हैं। ये लोग खाली झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं।
सवाल यह है जब परीक्षा दे दिए तो इसलिए आंदोलन अरे खत्म हो पहले गया, इसका कोई लाठी फायदा जो नहीं है। खिलवा दिए इस पर न बोलिए। उस दिन कहाँ चले गए थे प्रशांत किशोर, कहाँ पर नाश्ता बता करने रहे हैं। चले गए थे? आप ये ना बता रहे बताइए हैं। कि क्यों नहीं प्रशांत किशोर ने लाठियां खाई, क्यों नहीं उनके ऊपर पानी का फवारा गिरा? कौन भेजिए आदमी ना। कहाँ थे? अरे मनोज जी, भेजिए ना, बैठे हुए हैं ना प्रशांत जी गांधी मैदान में, रुक भेज दीजिए जाएगा फोर्स समय को, लाठी चलवा समय। दीजिए। अरे प्रशांत देखते किशोर हैं। कौन रहे, आप उससे भी लोग कितना घामा पहलवान यहाँ आए हैं, और जब उन पर हुआ तो वो भी जाएंगे, आराम से जाएंगे। पहले संजय जी, छोड़ आइए। दीजिए ना, क्या होगा? वो प्रशासन का काम है, सरकार का काम नहीं है। ना सरकारें का ना अंग है प्रशासन, सरकार आप चला रहे हैं। आइए लाठी चलवा दीजिए ना। हम लोग तो 4 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं आमरण अनशन पर। कहाँ आपकी पुलिस चली गई, कहाँ घर में घुसी हुई है? ये संजय सब जी, बात नहीं वो करिए। लेना वो सवाल ये जब है कि आएगी वो तब छात्र, पता चलेगा। वो कहाँ पर भीड़ में भागिएगा, जैसे वो छात्र को छात्र- आगे करके, छात्र को आगे करके मोरिया होटल में मकान डोसा निखिल बाबू, खाने चले हमको गए बोलना थे है ना। कि इनको बोलना अरे है। छोड़िए ना, आप क्या बोलिएगा? इनको जो बोलना है, आप क्या बोलिएगा? फराउड आप रहेगा लोग- उसको कुछ आप लोग बोलने के चोर लिए चोर है क्या? मौलवियों तो भाई बने लोगों हुए को हैं। बेवकूफ बना के जैसा चल रहे हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं और मुख्यमंत्री बनाते हैं। अरे चुल्लू बरपाली में डूब के मर जाइए। सरकार घोटाला, ये निर्ममता है, निरंकुशता पार्टी है, के ये डिक्टेटरशिप है असामाजिक क्या? करता है, सारा गुंडा वहाँ बैठा हुआ है, छात्र वहाँ नहीं बैठा हुआ है। ये डिक्टेटरशिप है। आके देख लीजिए, आँख खोल के फोटो देखिए जो कितना विद्यार्थी बैठा हुआ है यहाँ, परीक्षार्थी। खाली झूठ फैलाना, अफवाह फैलाना आप लोगों का काम है। आपके मुख्यमंत्री की संवेदनहीनता प्रमाणित हो गई है जो अभी तक मुख्यमंत्री बात तक नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं गवर्नर साहब का हस्तक्षेप कब हुआ, प्रशांत किशोर जी का हस्तक्षेप कब हुआ? जब 13 दिन तक आपने बच्चों को भूखे मरने के लिए गर्दनी बाग छोड़ रखा था, तब ना प्रशांत जी की दखलंदाजी हुई उसमें। आ जाके कंबल बांट रहे थे, कंबल बांट रहे थे, खाना बांट रहे थे, और वही छात्र गाली बक रहा था। मुख्यमंत्री जा रहे हैं फराउड प्रशांत किशोर से बात करने के लिए, वैसे ही अनशने पर करते रह जाएगा। आप आदमी अपना घुसा करके आप बदनाम करवाना चाह रहे थे। हाँ, बदनाम कर रहे हैं, घुसा हुआ था जो बहुत इस तरह के दुष्प्रचार बने कर हुए रहा था। हैं। तो जी बात को सुन लें, आप सुनना नहीं चाह रहे, पहले बात को सुन तो लें। नहीं सुनेंगे ही, खाली ढोंच करेंगे। इनका यही इन लोगों का हम तो आदत है। सुनिए रहे हैं, हम तो सुनिए रहे हैं। यही चाल से हमारा तो काम है सुनना। 142 पर आ गए हैं। इसी अगर चाल से आप तो 110 से 42 पर आ चारों गए के हैं। चारों जीत लीजिएगा। जमानत बचा क्या? अरे जमानत बचा क्या? खाली लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। इस बार 25 में जनता जब झाड़ू बहाड़ू करेगी तब इनको और समझ में आ जाएगा पलटू चाचा को। रेतों की भाषा मत है। 25 में जनता आपको उखाड़ के फेंकेगी, भगाएगी। और नहीं फेंकेगी तो तुम आत्महत्या कर लोगे। हाँ, तुम घोषणा करो। हाँ, तो घोषणा करो। और बिहारी आपको खदेड़ भगाएगा 25 में, याद रखिए। केस कर दिया, ठीक है भाई, भगा देगा। हाँ, भगा देगा, भगाना रहेगा तो भगा देगा। किसको भगाएगा? वो जनता में फैसला करेगा। तो सुन नहीं। हाँ, तो जानते ना हम भी हैं, हमको मशीन के बने हुए हैं कि हम भी जानते हैं। भाई जनता का है, आप लोग मुख्यमंत्री बनाते हैं, प्रधानमंत्री बनाते हैं। आँख खोल के देख लीजिए ना, गांधी मैदानवा में आँख खोल के देख लीजिए, गांधी जी का मूर्ति के पास कितनी जनता बैठी हुई है, कितना छात्र बैठा हुआ है। काहे भरमा रहे हैं बिहार को? क्यों बिहार को बदनाम कर रहे हैं? 20 साल में आप लोगों ने कुछ किया नहीं। शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी, पढ़ाई लिखाई चौपट करा दी। सबको आप ही कर लिए भाई, और दूसरा आदमी सब बड़ा किया है। आपके राज में 87 बार लाठियां चली है लोगों पर, शिक्षकों पर चली, विद्यार्थियों पर चली, नौकरी मांगने वालों पर चली, बीपीएससी अभ्यर्थी पर चली। आपके तो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन पर विजिलेंस का में मामला लंबित है और आपने उनको चेयरमैन बना दिया। तो आप विवादास्पद प्रशांत किशोर के मुंह में तेरा ठूसा हुआ था, जिसमें बनाया जा रहा था, उस समय ध्यान दिए क्या? संजीव चला तो प्रशांत किशोर जी जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उस समय मुंह में क्या था?
उस समय थे, आपकी क्या था? गलती थी तो छोड़ दिया। उस समय थे, आपने जुल्म किया, गलतियां की, आपका साथ छोड़ दिया। ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है, आपसे मन नहीं लगेगा, तो उस आप समय तो एक बार मनोनुकूल भी नहीं बोलने के लिए गए कि लाठी चलना गलत है। आपके हित में उस समय निर्णय भी नहीं कई लेंगे बार तो हम लाठी आपके चला विरोध में है। रहेंगे। अरे जो मुद्दा है उस मुद्दा पर बात कीजिए ना, बिना मुद्दा पर हाँ मत तो जाइए। प्रधानमंत्री तो मुद्दे बनाते पर, वक्त अपने विधायक को हरा लिए, जमानत जब्त हाँ करवा लिए, छोड़ दीजिए। मुद्दा पर ही बात तो कर रहे जनता हैं फैसला और आप करेगी। मुद्दा को विषयांतर करते हैं। मान इसलिए ये है मुद्दा का विषयांतर नहीं करिए। आपको अगर जी छात्रों के प्रति आप संवेदनशील हैं, बिहारियों के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप निर्णय लीजिए, सरकार को बताइए, नीतीश बाबू को समझाइए कि ये बच्चे भी बिहार के ही हैं, उन्हीं के हैं, उन्हीं के प्रदेश के हैं। आप इन बच्चों के हित में सभी परीक्षाओं को रद्द करिए और समानता का अधिकार दीजिए बच्चों को। एक जगह आज परीक्षा ले रहा है, अब बाकी परीक्षा पहले ले चुके हैं, ये समानता का उल्लंघन है। अपना बच्चा ये नहीं उचित मानते नहीं है, निर्णय उचित निर्णय नहीं है। होती है। हाँ, बोलिए निखिल बाबू। मारने का भी कोई तरीका होता है, इस तरीके से मारा जाता है। महिलाओं के कई पीएमसीएच में ऐसे महिला भर्ती है जिनकी इंटरनल हो रही है। हेलो, हाँ निखिल बाबू बोलिए। मनोज जी, आपसे सवाल है, आपकी क्या? पुलिस तिथि बरसाएगी, कई महिलाओं की मीटिंग हो रही है सर। सुनिए, जब प्रतिबंधित क्षेत्र में आप भी जाइएगा तो आप पर भी लाठियां चलेगी। इसको कोई नहीं रोक सकता, ये हाई कोर्ट का नियम है, कानून है। आप जब भी निकलिएगा, कोई पहली बार लाठी चली है क्या? हम लोग के ऊपर भी लाठी चली थी। जब प्रतिबंधित क्षेत्र में जब आप इंटर कीजिएगा, प्रशासन की बात को नहीं मानिएगा, तो प्रशासन रोकने के लिए लाठी चलाएगी ही, वाटर कैनन चलाएगी ही। भाजपा सरकार में नहीं थी तब क्या डगमगला पर नहीं लाठियां चली थी क्या? तो जो नियम है, जो प्रशासन का काम है, वो प्रशासन अपने कर रही है। क्या किया जाता? उस समय लाठी नहीं चलाया जाता तो छात्रों को छोड़ दिया जाता। जिसके नेता जो ले गए थे वो अपने मोरिया होटल में जाके मसाल डोसा खा रहे थे और छात्रों को रोड पर छोड़ दिया जाता। क्या यही नियम है क्या? संविधान में यही है क्या कि प्रतिबंधित क्षेत्र में आइए तो उनको फूल माला के साथ जाने दीजिए मुख्यमंत्री आवास से? यही है क्या? निखिल जी बताइए। उनको बोलने दी। कोई पहली बार प्रतिबंधित क्षेत्र में लाठियां चली है क्या? आप मनु जी यह समझने का प्रयास करिए, क्या जयप्रकाश बाबू की प्रतिमा मौर्जा होटल के बगल का मुख्य मार्ग या प्रतिबंधित क्षेत्र है? क्यों गुमराह कर रहे हैं लोगों को? नहीं, पता नहीं है। हमारे नहीं है तो मत बोलिए, पता नहीं है तो मत बोलिए। प्रदर्शन और धरना के लिए सुनिए ना, प्रदर्शन और धरना के लिए गर्दनीबाग स्थल को हाईकोर्ट के निर्देश पर चिन्हित किया गया है। उसके अलावा कोई भी क्षेत्र प्रतिबंधित है, नहीं जानकारी है तो जाके जानकारी ले लीजिए। आप बहुत काबिल विद्वान हैं। हम सड़क पकड़ करके जुलूस, मौन जुलूस, शांति का जुलूस निकाल के जा रहे हैं। हमने कोई उपद्रव नहीं किया, हमारे छात्रों ने कोई बदमाशी नहीं की, कहीं तोड़-फोड़ नहीं की। आपका फोर्स चलाएगा, मौन जुलूस में नारा नहीं लगता है। मौन जुलूस जब निकलता है तो परमिशन लेके निकाला जाता है और कई बार निकला है। और वहाँ नहीं था जो नेतृत्व करता के वो मसाल डोसा खा रहे थे मोरिया होटल में। कोई भी अच्छा हम खा रहे थे, खाली आप लोग झूठ कहते यही खेतिया करिएगा। प्रसाद किशोर गांधी जी लगा, क्यों नहीं झूठ बोलिए? कैनल के पानी का छूटा हुआ आप बताइए ना कि कहाँ भाग गए थे उस समय, आप बताइए। ये आदमी बात करने लायक आदमी नहीं है क्या? निखिल बाबू ऐसा आदमी को लाया है जिसके पास कोई बात करने का तरीका नहीं है। वही बहुत है। शांतिपूर्ण जुलूस निकली हुई थी, कोई तोड़ नहीं हो रहा था। आप कैसे लाठी चलाइएगा? क्या लाठी चलाइएगा? नारा नहीं लग रहा था, निकलेगा लाठी चलेगी।
आपके पास कोई जुलूस निकालने का लेकर नहीं था। अच्छा तो है ना, प्रतिबंधित क्षेत्र में आज भी तो हम लोग 4 दिन से बैठे हुए हैं, आपकी लठिया कहाँ घुस वो गई है? प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, गांधी मैदान के भीतर प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है, जानकारी लिया कीजिए। मनोज जी, तो आपके अधिकारी क्यों सवाल जवाब कर रहे हैं? ये भ्रष्टाचारियों के संरक्षक सरकार है। संजीव हंस का मामला सारा दुनिया जान रहा है, मनीष वर्मा जी का मामला सारा दुनिया जान रहा है। सारे अधिकारी जिस तरह से लूट खसोट में लगे हुए हैं, ये सारा बिहार जान रहा है। ये भ्रष्टाचारियों का संरक्षण देने वाली सरकार है, छात्रों को उत्पीड़ित करने वाली सरकार है, किसानों को परेशान करने वाली सरकार है। विकास नाम की कोई चीज नहीं है, बेकार है। ये लोगों का यही धंधा है, झूठ फैलाना, अफवाह उड़ाना और तरह तरह की बातें करके अपनी बात अपने मुंह मियां मिट्ठू होना है। ठीक है, धन्यवाद। सवाल है संजय जी, एक सवाल है आपसे, आगे की क्या रणनीति होगी? आप लोग अभी भी धरना? एकदम, जब तक सरकार रद्द नहीं करेगी बीपीएससी कमीशन, जब तक इसको पूरे बिहार के परीक्षा को रद्द करके विद्यार्थियों को समानता का अधिकार नहीं देगी, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी छात्र हित में छात्रों के साथ आमरण अनशन पर बैठे रहेंगे। यही हमारी नीति है और हम ये लड़ाई जारी रखेंगे। मनोज जी, आप लोग क्या छात्रों से बात करेंगे फिर से, या पुनः जो छात्रों से? अरे निखिल जी, छात्रों से बातचीत हो चुकी है, मुख्य सचिव जी ने बातचीत कर लिया, उप मुख्यमंत्री ने बातचीत कर लिया, इस मामले को महामहिम राज्यपाल जी ने संज्ञान में लिया, वो भी बीपीएससी के अधिकारियों से बात कर लिया। अब किसी से बात करने का हमको नहीं लगता है कि कोई औचित्य बनता है, परीक्षा भी हो गई है। अब ये कौन समानता का बात चलने लगा? कहीं भी किसी जगह कोई परीक्षा एक विषय का कैंसिल होता है, एक सब्जेक्ट एक सेंटर का कैंसिल होता है, तो उसमें समानता नहीं नजर आती है। ये सब चल रहा है। अब इन लोगों ने घोषणा किया है कि वो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अब जाने दीजिए, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वही हमको लगता है कि बीपीएससी मानेगी। और हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि बीपीएससी ने आज ही घोषणा कर लिया है कि हम अंतिम सप्ताह में रिजल्ट भी प्रकाशित करने जा रहे हैं। तो हमें नहीं लगता है कि अब इस विषय पर जब आज परीक्षा शांतिपूर्वक हो गई, तो हमको नहीं लगता है कि इस विषय पर अब कोई बात हो सकती है बीपीएससी के द्वारा। चलिए देखिए, हेलो, हाँ जी, बोला जाए। आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरा कहना है। हेलो जी, बोला जाए। हाँ बोला, क्या बताए जी? कहा गया है कि आप छात्रों से वार्ता करने की कोई बात नहीं, अगर आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का बताइए। ये यही है सरकार की मंशा, सरकार की सहृदयता का यह प्रमाण देख न लिए जो कितना सहृदयी सरकार है। आखिर इनके हृदय में हृदय ही नहीं है, निर्दयता इनकी कितनी है। ये अपने बच्चों से नहीं मिलेंगे, ये छात्रों से नहीं मिलेंगे, उनके मसाइल नहीं समझेंगे। कोई ऐसा केंद्र बिहार का नहीं है जहां 20 मिनट 25 मिनट लेट। क्या राज्यपाल ने संज्ञान लिया, मुख्य सचिव से छात्र उसके बाद क्या? राज्यपाल ने संज्ञान तो लिया, ठीक है। मुख्य सचिव से हमारे डेलीगेशन जाके मिले हैं, ये भी सही बात है। मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया था जब मुख्यमंत्री आ रहे हैं दिल्ली से, उनसे भेंट कराएंगे। क्यों नहीं आज तक भेंट हुई? ये कौन सा जिद है? मुख्यमंत्री का ही छात्र है, उन्हीं का प्रदेश है, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको नहीं मिल रहा है, नहीं मिले, हमारी लड़ाई जारी रहेगी जब तक पूरी परीक्षा रद्द नहीं होगी, छात्रों को समानता का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहेगा। चलिए।